काइट ही क्यों भाई, काइट में ही क्यों आना है तुम्हें? काइट ऑटोनोमस है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बकवास है, यहाँ की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। अरे भाई रुको रुको रुको, जब आ ही गए हो तो वीडियो पूरी देख के चले। तो बहुत जगह आपने सुन रखा होगा कि काइट में ही क्यों आना है, क्या करोगे यहाँ आके। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल TR चैनल। तो आपको यहाँ पर मिलेगी मेरे 2024 से और 26 के एक्सपीरियंस की जानकारी कि MCA में मैंने क्या किया, यहाँ के क्या मैंने उखाड़ लिया भाई, है ना। तो उसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो भाई मैंने इतना बड़ा पेपर तैयार करके रख रखा है, सब राइटिंग बहुत गंदी है, बट हाँ आपको इसके हिसाब से जो सवाल है, क्वेरीज होती हैं बच्चों के मन में, वो सब मैंने यहाँ पे बना के लिख रखा है, ठीक है। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ पूरे एंड तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है। और अगर भाई आप वीडियो छोड़ के जाओगे तो और फिर कहीं ढूंढोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो भाई वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, ठीक है, तो आप प्लीज़ एंड तक बने रहिए मेरे साथ। तो मेरा फर्स्ट ईयर कैसा गया और सेकेंड ईयर कैसा जा रहा है, उसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। डिस्कशन होगा आपका पूरा, हॉस्टल लाइफ कैसी होती है, कैसे स्टार्टिंग होता है, क्या होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर स्टार्टिंग में जब आप आओगे तो यहाँ पर आपका चलेगा एक मतलब राउंड चलते हैं कि मतलब आपको इंडक्शन प्रोग्राम बोलते हैं जिसको, ठीक है। वो चलेगा आपका 2 हफ्ते का या 3 हफ्ते का चलेगा, ठीक है। तो उसमें आपको ऐसा होता है कि टीचर से इंट्रोड्यूस कराना है, थोड़ा कॉलेज के बारे में बताना है, प्लेसमेंट्स के बारे में बताना है, क्या क्या होता है उसमें, ठीक है। तो उसमें ऐसा होता है कि बच्चों को जो हॉस्टल में रह रहे होते हैं थोड़ी कठिनाइयाँ मिलती हैं, मतलब कि जैसे डिफ़िकल्टीज, यानी कि आपको ऐसा लगेगा जेल में कैद कर दिया है, आपको कहीं जाने नहीं देंगे, कुछ नहीं करने देंगे, बट टेंशन नहीं लेने का है। उसके बाद जैसे ही आपको आई कार्ड प्रोवाइड हो जाएगा, फिर बॉयज़ 2 या 3 बजे तक कॉलेज के अंदर घूम सकते हैं, 8 बजे से पहले अंदर आ जाना है कॉलेज के, ठीक है। और गर्ल्स 8 बजे आपको हॉस्टल में आपकी अटेंडेंस होती है, तो उससे पहले पहले आपको हॉस्टल में आ जाना है। तो इतनी जानकारी आपके लिए शायद में भी बहुत है, और जो मिलेगी वो बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं भाई, ठीक है, फर्स्ट ईयर कैसे होने वाला है आपका। भाई फर्स्ट ईयर में आपको 9 बजे हमारे कॉलेज की स्टार्टिंग होती है और 5 बजे हमारा कॉलेज एंड होता है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि 9 से 5 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हाँ जी भैया बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है। ये आपको पूरा तैयारी कराएंगे, टीचर्स आपको अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, और आप मतलब ये समझ लीजिए 75% अटेंडेंस आपके लिए बिल्कुल ही ज़रूरी है। आप नहीं आएंगे, अटेंडेंस कम हो जाएगी, आपको डिटेन कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, आपका एग्ज़ाम मतलब नहीं दिवाएंगे ये, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम भाई CGPA, आप फर्स्ट ईयर में ही बहुत इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे गेन कर सकते हैं, और आपका वो इफेक्ट डालेगा रिजल्ट पूरा का पूरा। तो आप उसके लिए भी अटेंडेंस पर मेंटेन रखें, और टीचर के सामने अगर आपकी अटेंडेंस पूरी है तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है। उसके बाद भाई क्वेरी थी कि कॉलेज जो है ऑटोनोमस है तो क्या फ़ायदा है। भाई कॉलेज ऑटोनोमस है तो फ़ायदा ये है कि कॉलेज में ही एग्ज़ाम कराए जाएंगे, टीचर्स ही आपके एग्ज़ाम पेपर सेट करेंगे, चेक यही करेंगे, तो आपको इनके उससे पूरा पढ़ के चलना पड़ता है भाई, ठीक है। जो ये पढ़ाएंगे वो आपको करना है, जो PPT है उसी के हिसाब से, जो आपको मतलब ये PPT देंगे उस हिसाब से पढ़ के तैयार करके आपको वही एग्ज़ाम में लिख के आना पड़ेगा। अगर आपने वो नहीं लिखा तो भाई साहब आपके नंबर कम दे दिए जाएंगे, और आप उस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकते बिल्कुल भी, ठीक है। फिर आपके ये सोच रहे होंगे कि 9 से 5 आपका यहाँ पर कॉलेज करने के बाद सारा काम ख़त्म हो जाता है, तो ये आपकी बात है गलत भाई। टीचर्स असाइनमेंट देते हैं जो आपको अपने PG या हॉस्टल जहाँ भी रहेंगे आप वहाँ जाकर करने पड़ते हैं, नहीं करने पड़ते ही हैं, क्योंकि टाइमलाइन दी जाती है, उससे पहले पहले आपको पूरा करना रहता है। बैंड ये समझ लीजिए पूरी बजी रहती है भाई, मेरी भी स्टार्टिंग में 2 बजे 3 बजे रात को करके कंप्लीट, जब इसको सबमिशन करना, टीचर्स को देना, हार्ड कॉपी में सबमिट करना, बाइंडिंग करा के देना, और प्रोजेक्ट वगैरह का काम, ये सब होता है, ठीक है। तो इससे डरना तो है नहीं, ये नहीं है कि काइट में स्पेशली कुछ है, सब कॉलेज में यही होता है। लैब आपको मिलेंगी, लैब क्लासेस मिलेंगे, लैब असिस्मेंट मिलेंगे, सब आपको मिलेंगे और सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई अब आ जाते हैं हम क्लब वगैरह में। तो यहाँ पर बहुत सारे क्लब हैं, स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है, टेक्निकल है, ठीक है, डांसिंग है। तो इसमें आपको कुछ ग्रेड मिलती है, इसका मेरे को अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैंने कोई मतलब क्लब वगैरह ज्वाइन नहीं कर रखा, क्योंकि 2 ही तो साल है भाई, पढ़ लो। वैसे भी अपनी BSc थी नॉर्मल वाली, तो अपने को ज़्यादा मेहनत करनी थी। BCA वाले वगैरह तो ये थोड़ा भाई मेहनत
इनका चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला भाई हम आ जाते हैं सेकेंड ईयर। भाई सेकेंड ईयर में भी 9 से 5 ही हमारी क्लास चलती है, बैंड उतनी ही है, मतलब बज रही है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा बहुत कम हुआ होगा, लेक्चर एक आधा ही कम है, पर बाकी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लगा रखी है। तो भाई ऑटोनोमस है तो डिग्री आपको AKTU ही प्रोवाइड कराता है, एग्ज़ाम कॉलेज वाले लेते हैं, यही आपके पेपर चेक करेंगे, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ग्रेवियंस आपको डालने को दे दिया जाएगा, अगर आपने ग्रेवियंस की मीटिंग मिस कर दी तो भाई उसके बाद कुछ नहीं हो सकता आपका, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाता है। फिर भाई आ जाते हैं कल्चरल प्रोग्राम वगैरह यानी कि फेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है कल्चरल प्रोग्राम, टेक फेस्ट और स्पोर्ट्स फेस्ट वगैरह। तो भाई कल्चरल में आ जाता है इपोक, आपको पूरे व्लॉग मेरे मिल जाएंगे, इपोक वगैरह। मोहित चौहान जी आए थे उससे पिछले साल जोबिन नोटियाल आए थे, ठीक है। फिर टेक फेस्ट में आ जाता है इनोटेक, जो हमारा दिसंबर में आने वाला है और पिछली बार भी दिसंबर में ही बीता है। उसका व्लॉग नहीं मिलेगा, उसकी शॉर्ट वीडियो ही आपको मेरे चैनल पे मिल सकती है, बट हाँ इस साल आपको ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। स्पोर्ट्स था लेकिन बट वो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं करते हैं वहाँ आने का, क्योंकि अटेंडेंस कट जाती है, वो बच्चे ही आते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इन सब का काम जो है स्टूडेंट ही मैनेज करते हैं भाई, तो स्टूडेंट का ही काम है। क्लब वगैरह भाई आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको IIT वगैरह या कहीं भी ये प्रोग्राम कराने के लिए ले जाते हैं, उसके आपको ग्रेड प्रोवाइड कराए जाते हैं, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा नंबर वगैरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है भाई प्लेसमेंट की तैयारी है भाई, वैसे सेकेंड ईयर से कराते हैं लेकिन हमारी फर्स्ट ईयर से ही चालू है भाई, और पीछे की नोट्स थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। उसके बाद भाई फर्स्ट ईयर के हमारे सेकंड सेमेस्टर से ही हमारे DSA की एक्स्ट्रा क्लासेस इन्होंने लगाई थी, बाहर के फैकल्टीज आके, कुछ स्पेशल्स बच्चों का टेस्ट हुआ था जो उसमें सेलेक्ट हो गए थे, उनको स्पेशल टीचर बाहर के जो गूगल वाली कंपनी है, मतलब एसेंचर, टेक, TCS ऐसे वाले मतलब टीचर्स आके पढ़ा रहे थे जो वहाँ पे काम करता है। गूगल के भी थे 3-4 तो गूगल के ही थे, ठीक है। टीचर्स आके पढ़ाते हैं, DSA वगैरह की ट्रेनिंग चलती है। फिर भाई प्लेसमेंट में यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन की आपकी क्लास फर्स्ट ईयर से ही लगाई दी जाती है, हमारी अब तक है। उसमें आपको सिखाया जाएगा इंट्रोडक्शन कैसे देना है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन, GD की तैयारी, आपकी पूरी कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया करा दिया जाएगा, आपको बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं टीचर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वांट, एप्टीट्यूड वगैरह और थोड़ा मतलब इन सब चीज़ों की भी आपको तैयारी कराते हैं फर्स्ट ईयर में, जिससे आपका एप्टीट्यूड जो है वो हर कंपनी फर्स्ट राउंड में लेती है, कुछ कंपनियाँ, तो उसका निकालने के लिए आपको एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। और फिर भाई आपका DSA का मैंने बता दिया, स्पेशल क्लास वगैरह लगाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद कोई भी अगर क्वेरी आपकी होगी तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक वो है कि भाई आपका जो है एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह चलाई जाती हैं, ठीक है। फीस जो है भाई, तो फीस बहुत ज़्यादा है हमारे कॉलेज की, तो भाई 1.55 के करीब है जो अब फर्स्ट ईयर वाले आ रहे हैं, और ये मत सोचना कि कम हो जाएगी भाई। स्कॉलरशिप का ऐसा होता है कि जो बच्चे मतलब काउंसलिंग से होते हैं उनकी तो आई जाती है, वैसे अगर काउंसलिंग से नहीं होते डायरेक्ट होते हैं तो भाई जनरल वाले तो भूल ही जाएं, OBC और SC वगैरह की सबकी आ जाएगी। हॉस्टल में भी 1,20,000 के अराउंड है दोनों का, उसका ज़्यादा थोड़ा इतना पता नहीं है, ठीक है। वेट भाई, तो आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये कॉलेज वाले सिर्फ मंडे टू फ्राइडे बुलाते हैं, तो ऐसी बात है, गलत बिल्कुल। आपको सैटरडे भी ये बुला सकते हैं, और भाई हमारा तो संडे भी बुलाया है, आपको व्लॉग देखे होंगे, एक शिवरात्रि के दिन भी व्लॉग डाला था मैंने भाई की क्लास हुई थी, आना है, एक संडे की प्रेजेंटेशन का भी डाल रखा है, और भाई प्रेजेंटेशन दो और ये सब चीज़ें ये पूरा लेते रहते हैं हमारे साथ, ठीक है। और प्रेजेंटेशन मतलब आपको पूरा खड़ा करेंगे आपकी टीम के साथ, आपको ऐसे मतलब ग्रुप में आपको प्रोजेक्ट बनाने होंगे, सब करना होगा, और आप प्रोजेक्ट में ही प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी थोड़ी बहुत बेइज्जती भी मार सकते हैं, ये मार। एक बात और भाई, क्विज कभी भी ले सकते हैं भाई। मेरी भांजी का जो सुट्टन था भाई, उसमें गया हुआ था, बैठ के वहाँ खाना खाने की बजाय ना मैंने क्विज दी थी, तो ये क्विज कभी भी ले सकते हैं, किसी भी टाइम ले सकते हैं, कोई भी इनका टाइम नहीं होता, असाइनमेंट कभी भी दे सकता है, आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है भाई। तो भाई जब आप मतलब MCA का काइट के बारे में जान ही रहे हो कि MCA कैसा है, तो पूरी बात जान लो। तो इतना सब बताने के बाद आप ये मत सोचना कि काइट नहीं आना है, तो भाई देता भी बहुत कुछ है, जैसे नॉलेज मेरा बहुत काफ़ी अच्छा फ़ायदा है, मतलब मेरे को कुछ नहीं आता था, ना लैपटॉप चलाना ना कुछ, आके यहाँ सब कुछ सीख लिया, ठीक
ठीक है। और ना मेरे को मतलब कुछ ऐसा इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, मुझे पता भी नहीं था वाकई में क्या क्या चीज़ें होती है, बट अब मेरे को सब पता है, सब चीज़ों की नॉलेज है। तो ऐसा नहीं है कि काइट बेकार ही है, कुछ चीज़ों में अच्छा भी है। और भाई अगर किसी को लगे कि हमें यहाँ काइट में नहीं रहना है और एडमिशन कैंसिल कराना है, तो भाई स्टार्टिंग में ही 1-2 हफ्ते के अंदर अपनी फ़ीस वापस ले सकते हो आप। उसके बाद आप चाहे यहाँ पर कितनी ही रिक्वेस्ट कर ले, कुछ भी कर ले, आपको फ़ीस नहीं मिलने वाली 1 से लाख तक भी। मेरे 2 दोस्त मेरी ही क्लास के, चलो एक तो मजबूरी में गया था और एक चला गया था, ठीक है, उसकी फ़ीस इन्होंने वापस नहीं करी। कॉलेज वाले अच्छे तरीके से ये सब कर देते हैं, मतलब कि वापस नहीं करते। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने पैसे बर्बाद बिल्कुल ना करें। और अगर किसी चीज़ के लिए हो तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा और उस चीज़ का रिप्लाई आपको मिलेगा। और अगर आपको ऐसा लगे कि मैं कमेंट नहीं पढ़ जा रही, किसी भी रिसेंट वीडियो पे कीजिएगा, आपको ज़रूर आपका आंसर मिलेगा। और जो मुझसे हो पाएगा उतना। ईटी लखनऊ, सेकेंड पे काइट आ जाता है गाजियाबाद, फिर है GSS नोएडा, फिर 4th है GL बजाज, फिर 5th आ जाता है AKG, ठीक है। तो भाई इनमें टॉप रैंक करें, ठीक है। जो मेन जो टक्कर सी चलती है ना, तो वो AKG हो गया, GL बजाज, काइट और JSS वगैरह में चलती रहती है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बेस्ट कॉलेज है, ये मैंने बहुत सारी वीडियोस पे सर्च मार मार के आपको बताया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब जानकारी आपको मिल जाएगी। आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा किसी चीज़ की अगर जानकारी चाहिए होगी। और हाँ भाई, थोड़ी नॉइस वॉइस पीछे की थोड़ी अजीब अजीब से आ रही होगी तो भाई इग्नोर करना, क्योंकि इतना बढ़िया अपने पास सेटअप है नहीं कि हमारे पास भाई आईफोन है, माइक वाइक ले रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा सा सस्ता सा फ़ोन है, माइक है नहीं है। और भाई क्या से दिखाऊँ आपको फ़ोन, कॉपी का ढेर लगा के, पीछे कुछ लगा के फ़ोन ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज़ भाई सपोर्ट जरूर करना। और आपको जैसी वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और ऐसा लग रहा होगा कि पुरानी वीडियोस देख के कि थोड़ा बहुत कैमरा अच्छा है, तो भाई वो दोस्त वोस्त का मांग के बनाया जाता है, ठीक है, गरीब से इंसान है, थोड़ा सपोर्ट करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। फिर मिलेंगे किसी ही ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।